चेहरा पहचानने की तकनीक यूक्रेन युद्ध में एक ताकतवर हथियार बन गई है दोनों पक्षों के लिए। मॉस्को में लगे करीब 2 लाख सर्विलांस कैमरों की मदद से युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा सकती है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक रूस में लगभग 15,000 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूक्रेन भी जासूसों को खोजने, पीड़ितों को पहचानने और परिवारों को मिलाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करता है। इस तकनीक की बाहरी जांच पड़ताल कहाँ हो रही है? लोग परिवारों को जानकारी देने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके बेटे बेटियां युद्ध में मारे गए। इसके गलत इस्तेमाल पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस तकनीक को बेचने वाले इसे बहुत ही कारगर बता रहे हैं। ये लगभग वही कर रही है जिसका दावा किया जा रहा है, वो भी दूर बैठे, और ये तथ्य है। इस तकनीक की मदद से लाखों लोग फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए अपना फोन अनलॉक कर पाते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? एक एल्गोरिदम चेहरे की बनावट का माप लेता है। आंखों के गड्ढों का आकार, आंखों के बीच की दूरी, ठोड़ी की आकृति, एल्गोरिदम सब दर्ज करता है। ये ऐसा ही है कि सड़क पर निकलने वाले हर इंसान को अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन करवाना पड़े। हर किसी के पास फिंगरप्रिंट या चेहरे जैसा बायोमेट्रिक डेटा होता है। हर कोई पहचाना जा सकता है। ट्रेन में, खरीदारी करते हुए या फिर घर पर भी। क्लियर व्यू जैसी कंपनियां ऐसा डेटा जमा करती हैं। उनके पास सबसे बड़ा डेटाबेस है जिसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध वेब सोर्सेज से हासिल किए गए 10 अरब से ज्यादा फेशियल इमेजेस हैं। क्लियर व्यू ये डेटा सरकारों जैसे कि यूक्रेन या फिर अमेरिकी पुलिस को मुहैया कराती है ताकि अपराधियों को खोजा जा सके। ये बस लोगों की निगरानी करना नहीं है, इसका संबंध उनकी शारीरिक और डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखना भी है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ये लोग किसी तरह की परेशानी खड़ी नहीं कर रहे हैं। मुझे इस बात से दिक्कत है। रिटेल स्टोर पहले ही अपने ग्राहकों से जुड़ा डेटा हासिल करने, उनकी खरीदारी से जुड़ी आदतें जानने और उसी के मुताबिक उन्हें विज्ञापन दिखाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करते रहे हैं। तकनीक को अच्छे और बुरे दोनों तरह के मकसद से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या हमारी निजता बची है? डिजिटल अधिकार बचे हैं? जैसा रूस में हो रहा है, उस तरह की सनकी डिजिटल तानाशाही को रोकना होगा। आपकी तस्वीर देखकर कोई भी पता लगा सकता है कि आप कौन हैं, मसलन रूस के सर्च इंजन यानडेक्स की मदद से। ये फेशियल रिकॉग्निशन के कारण ही हो पा रहा है। बस इसलिए कि आपको लगता है कि आपके पास अब छिपाने को कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इस खेल के नियम भविष्य में एकाएक बदल नहीं सकते। रूस के लोगों के साथ अभी ऐसा ही हो रहा है। चेहरे पर कुछ खास तरह के पैटर्न या कपड़े से फेशियल रिकॉग्निशन को चकमा दिया जा सकता है। सर्विलांस तकनीक अभी ही हमारे वर्तमान को आकार दे रही है। इसीलिए बेहद जरूरी हो गया है कि हम अपने डेटा के प्रति सतर्कता बरतें, सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि असल दुनिया में भी।